हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा के रखिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और आप साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी प्री मार्केट की वीडियोस अपलोड करता हूँ एक दिन पहले होता है, बट लाइव मार्केट में अगर कोई अपडेट होती है उससे जुड़ी हुई और भी मुझे कोई नई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसका बेनिफिट उठा करके आप कुछ अपना एक सही तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। ओके, चलिए। सो अब हम डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पे कि अगले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या होना चाहिए, बट उसके पहले हमने आज के लिए क्या किया था उसको सोच लेते हैं। देखिए, मार्केट सुप्रीम है, मैं आपसे हमेशा कहता हूं, और मार्केट से कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्लियर? मार्केट सुप्रीम है और मार्केट ने आज साबित कर दिया सभी को गलत। अब गलत इन सेंस की डेटा और चार्ट जो बोल रहा था सब एनालिसिस करते थे, उसी हिसाब से हमने भी एनालिसिस करी थी कि मार्केट आपका सेल और राइज रहेगा। हम यहाँ पे लगभग सेल करेंगे इस एरिया पे। ओके, बट मार्केट जो है आपका कंटिन्यू गैप अप हुआ और उसके बाद एक बड़ी सी 5 मिनट की ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ पे डेटा भी थोड़े से बुलिश हो गए थे। तो हमने जो प्लान किया था वो सेलिंग का किया था, बट मैं हमेशा आपसे ये बोलता हूँ कि हमेशा वेट करो कंफर्मेशन का। आप मार्क करके रखो कि हाँ ये मेरा सेलिंग का एरिया है, यहाँ पे मैं आएगा सेल करूंगा, यहाँ पे आएगा मैं सेल करूंगा, लेकिन उस एरिया पे आने के बाद वहां पे कोई सेलिंग का मिलना चाहिए सिग्नल। उसके अलावा आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, चाहे बाई का हो चाहे सेल का हो। मैं हमेशा बोलता हूं बिना सेलिंग सिग्नल के नहीं करना है या फिर बाइंग सिग्नल के नहीं करना है। ओके, और कोई सिग्नल नहीं मिला तो मैंने आपको यहाँ पे अपडेट भी किया, निफ्टी इज ओपन एट सेम लेवल, बट यहाँ पे कोई भी बेरिश सिग्नल नहीं है। ओके, नो सिग्नल गिवन, यहाँ पे मैंने आपको अपडेट करी। इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है अगर आप ये वीडियो देख करके ट्रेड कर रहे हो तब। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप में फिर क्या हुआ और मार्केट फिर आपका गैप अप हुआ। अब चूंकि साइकोलॉजी क्या थी, देखो, डेटा नेगेटिव था, मैंने आपके साथ डेटा भी डिस्कस किया था, और आज गैप अप खुला। अब ये क्यों खुला? क्योंकि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में, रिलायंस में, इन सब में बाइंग हुई, हैवी वेट्स में बाइंग की जा रही थी। तो हैवी वेट्स में बाइंग की जाएगी तो निफ्टी अपने आप ऊपर चला जाएगा, बिकॉज निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट वो हैवी वेट्स हैं। तो इसमें क्या हुआ, अब यहाँ पे चूंकि डेटा नेगेटिव था और मार्केट जो था वो रेजिस्टेंस एरिया में था, तो कोई भी सेलिंग का यहाँ पे प्लान बने, मतलब बाइंग का कोई प्लान यहाँ पे बनता ही नहीं है। और यही प्रॉपर एनालिसिस है। अगर आप बोलोगे सर जी यहाँ पे बाइंग करना कर सकते थे, तो ये एक्चुअली मूर्खता थी। पॉइंट है कि जो आपका सेटअप है, जो रूल्स है, जो उसको आप सेट करके रखते हो डेली बेसिस पे, उसको जरूर फॉलो करो। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होगा कि आप सिंपली यहाँ पे कोई भी, चूंकि सेलिंग सिग्नल बना नहीं तो हम यहाँ पे बाई कर नहीं सकते, क्योंकि कहाँ से रिवर्स हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। बट लाइव मार्केट में डेटा बुलिश हो गए और निफ्टी में तो कोई ट्रेड नहीं मिला, बट बैंक निफ्टी में मुझे एक ट्रेड मिला जो मैंने अपने मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ अर्ली शेयर कर दिया। उसमें मेरा टारगेट भी हो गया। मैंने 43,000, आई थिंक 43,300 का कॉल मैंने बाई करने का बोला था 247 पे, एंड 220 का स्टॉप लॉस था, 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और टारगेट था आपका 300 प्लस। तो 320 पे मैंने उसको बुक करवाया, ये जो शार्प मूव आया था उसकी वजह से। देन उसके बाद अब पॉइंट ये देखो, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अर्ली किया था, बिकॉज थोड़ी सी डेटा वोटा को मैं देखता हूँ तो एक तरीका रहता है। आपके लिए मैंने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया कि भाई अगर ब्रेकआउट होगा तो बाई करना। क्लियर? तो देखो, अब ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ब्रेकआउट का भी यहाँ पे देखिए अल्टीमेटली आपका स्टॉप लॉस खा गया। तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे एक जो बाइंग का प्लान बना था वो क्यों बना था? क्योंकि मार्केट आपका गैप अप ओपन हुआ था और कंटिन्यू उसी एरिया पे सस्टेन कर रहा था। अब ये जो पूरा एरिया सेलिंग का था, तो यहाँ पे कोई अच्छा खासा सेलिंग का सिग्नल हमें मिला नहीं। ओके, और सेलिंग का सिग्नल नहीं मिला तो उसकी वजह से क्या हुआ, दिक्कत हुई। अब जब हमें लगा कि ब्रेकआउट हो जाएगा तो वो सही रहेगा, क्योंकि डेटा भी थोड़ा बुलिश था और वॉल्यूम्स भी अच्छी खासी बन रही थी। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, बट उसके बाद फिर सेलिंग आ गई, तो ये हमारा स्टॉप लॉस खा गया। मैंने यहाँ पे अपडेट भी किया है। ओके, तो ये यही चीज है, मार्केट आपका ऐसे ही चलता है। तो आपका स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए, स्टॉप लॉस आपको ट्रेड करना चाहिए प्रॉपर बेसिस पे, ताकि आप जो है कि उसको सही तरीके से ट्रेड कर सको और ज्यादा बड़ा लॉस ना हो। अल्टीमेटली यहाँ पे हमारा आज के दिन स्टॉप लॉस हुआ, अगर आप इसको करेंगे। चूंकि क्लाइंट्स को मैंने मैसेज किया था, यहाँ पे मैं मैसेज करना भूल गया, और मेरी भी कुछ मजबूरियां है, मैं ब्रोकर हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि भाई मैं डायरेक्ट यहाँ पे मैसेज नहीं दे सकता, आपको जस्ट एक हिंट दे सकता हूँ, सिग्नल दे सकता हूँ, ये चीज ध्यान रखो। सो पॉइंट ये था कि अल्टीमेटली आपका अगर आपने ट्रेड किया होगा तो लॉस हुआ होगा, बट कोई नहीं, हम आगे और देखेंगे फिर किस तरीके से ट्रेड करते हैं। क्लियर? सो मार्केट सुप्रीम है, ये बात आप हमेशा याद रखो, और कभी भी मार्केट के अगेंस्ट में मत जाओ। क्लियर? एक चीज याद रखो। अब हम चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि अगले दिन हम क्या करेंगे। ओके, कल। सो कल सबसे पहले डेटा डिस्कस करते हैं। तो डेटा में जो हमारा है, वो डेटा में पीसीआर हमारा 94 है, और 94 दैट मींस ये थोड़ा सा बुलिश है। क्लियर? और यहाँ पे हमने देखा था कि 18,200 कल हमारा रेजिस्टेंस था, बट आज 18,200 हमारा सपोर्ट बन गया है। यहाँ पे पुट का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा हो गया है। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पे और ज्यादा बेनिफिट मिलेगी मेरे चैनल पे, कि अल्टीमेटली मैं जो डिस्कस करता हूँ आपके साथ, वो
अगर गलत होने लगे तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि क्या गलती होगी। तो मैंने आपसे कहा था अगर पुट का वाई बढ़ने लगे तो आप याद रखिएगा मार्केट ऊपर जा सकता है। सो अल्टीमेटली यहाँ पे ये चीज देखो। सो पॉइंट क्या होता है कि आप अगर डेटा को थोड़ा बहुत देख रहे हो तो आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ यार कहाँ पे मैं गलत हो सकता हूँ, कहाँ पे सही हो सकता हूँ। सो उसके बेस पे अगर आप थोड़ा सा भी प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। सो अभी के लिए 18,200 हमारा सपोर्ट बन चुका है। अब ये क्यों बना, इसके पीछे का भी कुछ लॉजिक है अच्छा खासा। देखो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो अभी, हालांकि मैं ग्लोबल क्यूज को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, अल्टीमेटली ये मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ अल्टीमेटली। देखो यहाँ पे क्या है कि यूएस में इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स हैं और वहाँ पे रिसेशन होने का चांस है। और जो जेनेट एलन है उन्होंने कहा तो डिफॉल्ट भी हो जाएगा अगर जो जो बेसिकली क्या होता है कि जो यूएस बैंक है ना, मतलब जो यूएस गवर्नमेंट है वो कितना लोन ले सकते हैं, वो एक मतलब वो एक फिक्स होता है कि भाई इतने इतने तक आप लोन ले सकते हो। मतलब जो गवर्नमेंट है वहाँ की इतने तक लोन ले सकते हैं। तो उस लोन के जो कुल मिला के समझो जो लोन की लिमिट है उसको बढ़ाने का यहाँ पे वो फाइट हो रही है, मतलब कि बढ़ाएंगे उसको ताकि वो रिसेशन से बच सके, मतलब कुछ कर सके। अल्टीमेटली क्या है कि यूएस में दिक्कत है तो इकोनॉमी में वहां पे दिक्कत है क्यों, तो मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जो यूएस का जो वहां पे इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा है तो वो एक्चुअली यहाँ पे इंडिया में मनी इनफ्लो होगा। और अगर ये कंफर्म कब होगा, ये देखो ये कंफर्म तब होगा अगर हमारा मार्केट पूरा मई, ओके पूरा मई मैं आपको बताता हूँ, अगर हमारा मार्केट पूरा मई ऐसे इसी लेवल के ऊपर सस्टेन कर गया, ओके इसी लेवल के ऊपर सस्टेन कर गया जो कि है 17,800 900, तो यहाँ पे याद रखो। अब अल्टीमेटली ये मेरा ऐसा मानना है ओके कि अगर ये मार्केट इसके ऊपर पूरा मई हमारा सस्टेन कर गया तो वहां पे सीधे सीधे कंफर्म हो जाएगा कि जो इंडियन जो फॉरेन की मनी है वो इंडिया में इनफ्लो हो रही है एक यूएस के अल्टरनेट की वजह से, मतलब अल्टरनेट की तरह। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे हमारी मनी इनफ्लो बढ़ेंगे और मार्केट हमारा फिर से एक अच्छी रैली देगा, मुझे ऐसा लगता है। बट चूंकि हमारे यहाँ पे इलेक्शन भी है और तो सी पॉइंट है कि कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, मार्केट भी कंफ्यूज है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। ओके सो अल्टीमेटली यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ट्रेडिंग करिए, स्टॉक्स में अच्छे खासे जो अपॉर्चुनिटीज मिले हैं आप उसको ट्रेड करो। मार्केट में थोड़ा सा जो है कि बहुत बड़ा व्यू मत बनाओ, छोटे मोटे ट्रेड करते रहो। तो ये थोड़ा सा मार्केट जो है कि एक तरीके से कंफ्यूज है, आगे आने वाले कुछ महीनों तक कंफ्यूज रहेगा ही। बट अगर हाँ इसके ऊपर टिक जाता है मार्केट पूरा मई तक तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा फिर आगे चल के हम सही तरीके से एक अच्छी रैली देखेंगे। ओके चलिए तो अब हम हालांकि ये हमारा वीकली एनालिसिस का पार्ट है, मैं वीकली एनालिसिस में डिस्कस करूंगा आपके साथ और वीकली एनालिसिस अभी भी परफेक्ट चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब मैं चलता हूँ इंट्राडे के लिए। तो कल इंट्राडे में निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने देखा कि भाई जो पीसीआर है हमारा 0.94 है और 18,200 हमारा जो है कि सपोर्ट बन के आ चुका है। रेजिस्टेंस हमारे पास है 18,300 और फाइनल देखे तो 500, जहाँ की वहां पे मुझे नहीं लग रहा है। सो 18,300 एंड 18,200 का हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलके आ जाएगा, 100 पॉइंट की रेंज है। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि मार्केट हमारा वोलेटाइल रह सकता है। तो मार्केट आपका कल वोलेटाइल रहेगा, वोलेटाइल मींस कि 150 पॉइंट ऊपर 150 पॉइंट नीचे, तो इस रेंज के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। क्लियर। अब ट्रेंडिंग कैसे हो सकता है, तो ट्रेंडिंग तब होगा अगर मार्केट 18,200 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे और वहां पे 18,200 का पुट का ओआई कम होने लगे तो समझो मार्केट आपका ट्रेंडिंग हो जाएगा। और अगर कल मार्केट 18,300 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे और वहां पे 18,300 का पुट का ओआई बढ़े और कॉल का ओआई घटने लगे तो समझो मार्केट आपका ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग हो जाएगा। सो ट्रेंडिंग होने के ये दो सिग्नल है, लेकिन अगर दोनों साइड ओपन इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाए तो दैट मींस मार्केट आपका साइडवेज रहेगा। तो ये चीज चूंकि 15 मिनट डिले होता है यहाँ पे, तो आप इसको जो है कि 9:40 या 45 मिनट पे आराम से देख सकते हो, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट करूंगा। तो ये एक व्यू है। अब हम चार्ट को देख लेते हैं। तो चार्ट में देखिए क्या है, चार्ट वही वीकली एनालिसिस के लिए वही मार्केट वोलेटाइल आपका रहेगा। अब यहाँ पे अल्टीमेटली हम ये देख सकते हैं कि कहाँ पे हमें ट्रेड करना है, कहाँ पे बाई करना है। तो मैं यहाँ पे चार्ट आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखो कल क्या होगा, ये हमारा एक अभी लेटेस्ट में मैं इसको सपोर्ट मान रहा हूँ और ये हमारा वही रेजिस्टेंस है, अभी भी मतलब कोई बहुत खास नहीं टूटा है। अगर कल मार्केट इसके अंदर कहीं ओपन हुआ तो फिर इसी रेंज में घूमेगा। ओके इसी रेंज में घूमेगा, इसी में ऊपर नीचे करेगा। तो वहां पे आपको सिंपली क्या करना है, आप चाहो तो शॉर्ट स्ट्रेडल बना दो, इजी रहेगा। ओके शॉर्ट स्ट्रेडल बना सकते हो, वहां पे इजी रहेगा। तो अगर मार्केट इसके बीच में कहीं ओपन हो तो इसी के अंदर घूमेगा, लेकिन अगर इसके ऊपर ओपन हुआ, ओके तो इसके ऊपर अगर ओपन हुआ तो हम सिंपली वहां पे एक फ्री से ब्रेकआउट का चांस देखेंगे। मतलब भाई अगर आपको मेरा रूल पता है ना, मेरा वाला मतलब ब्रेकआउट का भी ब्रेकआउट, तो ब्रेकआउट का भी ब्रेकआउट कैसे होता है, सिंपली पहले आपका रेजिस्टेंस टूटा, फिर नीचे आएगा और फिर जब उस एरिया का ब्रेकआउट होगा तब हम एंट्री करेंगे। सो कल सिंपली ये जो है हमारा लेवल 18,286 290 अगर इसके ऊपर मार्केट निकला, ओके और
हल्का सा गैप अप भी खुला या फिर इसके ऊपर ओपन हुआ या फिर थोड़ा सा नीचे भी खुल करके ऊपर गया, ओके। वैसे तो अगर इसके नीचे खुलेगा तो मोस्ट ऑफ द चांस यही है, लेकिन अगर इसके ऊपर चला गया, ओके, तो हम सिंपली क्या करेंगे, पहले ऊपर जाने देंगे, फिर नीचे आने देंगे, फिर जब ऊपर जाएगा तब हम वहां पे बाई करेंगे, ये बात याद रखो, ओके। तो ऊपर हम बाई करेंगे। अब नीचे नीचे सेलिंग का हम कैसे कर सकते हैं, तो नीचे सेलिंग अगर हमें करनी होगी तो मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ 5 मिनट में, बट ये रिस्की रहेगा मेरे हिसाब से, उतना खास ट्रेड मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ये खास। तो ये देखिए एक तरीके से सपोर्ट का एरिया था शॉर्ट टर्म के लिए, आप जो स्विंग कर सकते हैं उनके लिए, मतलब सॉरी जो स्कैल्प कर सकते हैं उनके लिए, स्कैल्पर के लिए। तो ये जो हमारा एरिया है 18,220, अगर इसके नीचे मार्केट गया 5 मिनट के लिए या फिर मतलब जो भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, तो एक छोटा सा स्कैल्प आप कर सकते हो जो कि आपको टारगेट देगा 160 तक, ओके। तो ये इसके नीचे अगर गया तो छोटा सा स्कैल्प आप कर सकते हो 160 तक का, लेकिन जो कैंडल इसको तोड़ेगी उसी कैंडल का हाई रखना, बहुत ज्यादा रिस्क मत लेना। सो ऊपर इसके ब्रेकआउट होने पे हम बाई करेंगे, इसके नीचे हम सेल करेंगे, और अल्टीमेटली यहां तक मैंने कहा कि पूरा का पूरा साइडवेज मार्केट रहेगा, तो आप कल बेटर रहेगा कि कोई स्ट्रेटजी अप्लाई करे, वो ज्यादा बेटर देगी। अब हम इसके बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी का तरफ डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में डेटा डिस्कस कर लें एक बार। 0.86 मतलब कि वोलेटाइल, 0.86 दैट मींस कि वोलेटाइल। अब यहाँ पे अल्टीमेटली देखते हैं 43,000 ये हमारा सपोर्ट है और रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 43,500। क्लियर। आज के दिन में अगर देखा जाए तो पोजीशन जो बनी है वो कॉल का ओपन इंटरेस्ट डाउन है और पुट का ओपन इंटरेस्ट अप है, दैट मींस बुलिश पोजीशन क्रिएट करी गई है। जो लोग नए हैं इसको ये सब नोट किया करो, समझा करो, लिखा करो और फिर आगे चल के ट्रेड किया करो, ओके। बट अपनी एनालिसिस करना, फिर मेरे कहने पे ट्रेड वेड मत करना। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं 500 पॉइंट की हमारे पास रेंज मिलती है और अभी हम कहाँ पे हैं 314 पे। तो अगर कल 500 के पास मार्केट पहुंचा और वहां पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम होने लगा, यानी उसके पास जाते जाते कम होने लगा, और पुट का ओपन इंटरेस्ट जो कि 43,300 एंड 400 पे बढ़ने लगेगा, तो हम ये समझेंगे कि ब्रेकआउट हो सकता है और मार्केट ऊपर जा सकता है, यानी रेजिस्टेंस ब्रेक कर देगा और ऊपर जाएगा। और 500 टूटेगा तो 100 पॉइंट की रेंज तो स्पाइक में आ ही जाएगी, मतलब 43,600। लेकिन अगर उसके पास जाते जाते कॉल का वाई बढ़ने लगा तो हम ये मानेंगे कि वहां से फिर एक सेलिंग आ सकती है, तो वहां पे अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप सेल कर सकते हो। और वैसे ही 43,000 नीचे की तरफ, सो नीचे की तरफ जाते जाते अगर ये पुट का वाई कम होगा, जो कि मुझे उम्मीद बहुत कम लग रही है, अगर ऐसा होगा तो हम वहां पे एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता यहाँ पे ऊपर का चांस है थोड़ा सा, बिकॉज मार्केट में डेटा बुलिश है, उसको देखते हैं। क्लियर। अब हम चलते हैं डेटा को, चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। चार्ट में अगर मैं देखूं तो बैंक निफ्टी जो है ना, अभी भी वो एक तरीके से जैसे निफ्टी थोड़ी सी फ्री हो चुकी है ना, बैंक निफ्टी उतनी फ्री नहीं हुई है। यहाँ पे देखो ये हमारे पास अभी भी ये एक तरीके से मेन रेजिस्टेंस है हैवी वाला, और ये जो है हमारे पास अब ये सपोर्ट बन जाएगा। तो आने वाले कुछ दिनों में मुझे लगता है कि जो बैंक निफ्टी है इसी में टाइम पास करेगी, ओके। सो आप अगर चाहें तो स्ट्रेटजी से अप्लाई कर सकते हैं, ये एक्सपायरी के लिए आयरन काउंटर बना सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा हेज वहां पे करना पड़ेगा, ओके। अल्टीमेटली आयरन काउंटर अगर आप बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, बट थोड़ा सा हेजिंग करनी पड़ेगी, मतलब एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी जब उसका टाइम मिलेगा तब। और बिना हेज के ट्रेड मत करिए, शॉर्ट स्ट्रैडल मत बनाइए क्योंकि रिस्की हो सकता है, आयरन काउंटर बना के चलिए, वो सही रहेगा। अब अल्टीमेटली हम आगे देखते हैं किस तरीके से ट्रेड हो सकता है। तो अभी के लिए जो बैंक निफ्टी है उसमें थोड़ा सा सेलिंग होने का चांस बाकी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली एक पुरानी रेंज थी, देखिए आप इसको, इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ था, देन इसी रेंज में सेलिंग फिर से आई, और तब उसके बाद अब हम देखेंगे तो उसी एरिया के नीचे यहाँ पे सेलिंग आ रही, मतलब यहाँ पे एक बार यहाँ देखिए सेलिंग आई फिर नीचे गया, तो अभी भी यहाँ पे सेलिंग का चांस है। तो जब तक ये नहीं टूटेगा, जब तक ये नहीं टूटेगा और इसका हाई नहीं टूटेगा, तब तक यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग ट्रिगर नहीं होगी। देखिए अब निफ्टी में मैं और आपको एक चीज बताता हूँ, निफ्टी में क्या था कि निफ्टी में जो शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन क्रिएट करी गई थी ना, वो एक्चुअली जून एक्सपायरी में करी गई थी, और जून एक्सपायरी में जितनी भी करी गई थी लगभग उनमें से आज शॉर्ट कवरिंग हो चुका है, मोस्ट ऑफ केसेस में शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी बाकी है, ओके। मतलब थोड़ा सा हुआ है लेकिन उतना ज्यादा नहीं। सो निफ्टी में तो निफ्टी फ्री हो चुका है ऊपर जाने के लिए, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा अभी भी हर्डल में है। तो बैंक निफ्टी को हम देखते हैं यहाँ पे, तो पॉइंट ये है कि जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा, सिंपली ये हमारा लगभग ये वाला 43,588, तो ये फाइनल एक वही रेजिस्टेंस है। नॉर्मल हम यहाँ पे देखते हैं कि इस तरीके से ये सपोर्ट यहाँ पे जो मिला हुआ है कल, तो हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ट्रेडिंग का। तो ट्रेडिंग का प्लान ये होगा कि कल अगर 43,330, कल जो आपकी बैंक निफ्टी है 43,330 के ऊपर निकली, नीचे आई, और नीचे आने के बाद फिर से जब ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे हम बाई करेंगे, पहला टारगेट ये वाला, दूसरा टारगेट ये वाला, ओके। बट इसमें पॉइंट याद रखो, इसके नीचे कहीं भी खुले
या फिर थोड़ा सा इसके ऊपर खुले 43,330 के ऊपर खुले, ऊपर जाए, नीचे आए एंड देन जब ब्रेकआउट हो तो ये कंफर्म करेगा कि नहीं अब बुलिश से नीचे नहीं जाना चाहती, तब यहाँ पे आप बाई करोगे, स्टॉप लॉस आपका स्विंग लो हो जाएगा। ये बाइंग का केस है। सेलिंग कैसे करेंगे? तो सेलिंग के लिए देखिए अभी भी मैंने कहा जैसा कि बैंक निफ्टी में चांस है, तो सेलिंग के लिए हम करेंगे इसके नीचे जो कि है हमारा 43,145 तो 150 ले लो, नहीं 145 ही 140 ले लो, ओके नीचे की तरफ। सो 43,140 140 के नीचे अगर कोई 5 मिनट की एक कैंडल क्लोज हो जाएगी तो आप सेल करोगे, क्योंकि फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कोई भी एरिया नहीं है, वो अगर गिरेगा तो धड़ाम से यहाँ तक आ जाएगा। सो अल्टीमेटली अगर 43,140 के नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तो आप रिवर्सल पे शॉर्ट करोगे और पहला टारगेट आपका नीचे वाला ये वाला हो जाएगा, 42,780 790 का टारगेट आपको मिलेगा। तो ऊपर आपको यहाँ पे बाइंग करनी है, नीचे आपको सेल करनी है, और पोजिशनल अगर करना चाहते हो तो आयरन कॉन्डर इस एक्सपायरी की बना सकते हो। क्लियर? तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए प्लानिंग थी, और अगर आपको सही लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ट्रेड करिए। अपनी एनालिसिस करने के बाद सिर्फ मेरे कहने पर ट्रेड मत करिए, क्योंकि मार्केट में कभी भी गलत हो सकते हैं हम सब। सो अल्टीमेटली अगर कुछ नॉलेज इंक्रीज हुआ हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।